स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पैसिफिक ओशन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड्स। 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स इस कंट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं आपको अभी और भी मैप में दिखाऊंगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया है वेस्टर्न, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, और साथ ही साथ जो सोलोमन आइलैंड है लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पार्टनर था, लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखने को मिल रहा है कि जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस सोलोमन आइलैंड के ऊपर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और अभी खबर यह आई है कि यूएस शिप अनेबल टू गेट सोलोमन आइलैंड्स परमिशन टू डॉक, मतलब एक प्रकार से मना कर दिया है। सोलोमन आइलैंड ने यूके और यूएस के शिप को यहां पर आने से मना कर दिया। तो पूरा मामला है क्या, और स्पेशली ये जो कंट्री है उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा सा इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर नया बैच स्टार्ट हो चुका है, 5th बैच। यहां पर 14 सितंबर से ये आपका बैच चालू हो जाएगा। इसके अंदर आपको एनरोलमेंट करना आना है तो अगेन हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। अगेन ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर दिया जा रहा है। पहले की भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, सिंपली हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और इसके अंदर बहुत से फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस, नोट्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको एक मेंटरशिप दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका इस कोर्स के अंदर इकोनॉमी का, वो मेरे द्वारा कराया जाएगा। काफ़ी कुछ है इसके अंदर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहां पर हुआ क्या, सबसे पहले कि अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे ना, मैंने आपको लोकेशन दिखाया था सोलोमन आइलैंड की, वो काफ़ी ज़्यादा करीब है ऑस्ट्रेलिया के। तो यहां पर क्या था कि यूएस और यूके के शिप आ रही थी और सोलोमन आइलैंड के पोर्ट पर वो आना चाहती थी, लेकिन यहां पर सोलोमन आइलैंड में यहां पर उसको परमिशन नहीं दिया। फाइनली जो शिप है उसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ आना पड़ा। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कैनबेरा है वहां पर जो एम्बेसी है यूएस की, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि सोलोमन आइलैंड हमें परमिशन नहीं दे रहा। आप सोच के देखो, यूएस के शिप को परमिशन नहीं देना एक बड़ी बात हो जाती है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन का माहौल हो गया। और इसी को देखते हुए जो सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो भी कुछ हो रहा है इस समय चल रहा है। जो मनासे सोगावरे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं सोलोमन आइलैंड के, और स्पेशली अभी 2019 से बने हुए हैं। वैसे तो 2001 में भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैं इनके बारे में भी बताऊंगा क्योंकि इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है चाइना और सोलोमन आइलैंड के पास में आने का। तो इनके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया। तो जैसे ही ये खबर पता चली कि यूएस और यूके के शिप को नहीं आने दिया जा रहा है, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि हम किसी भी नेवल शिप को यहाँ पर नहीं आने देंगे। मतलब कि एक प्रकार से जितने भी फॉरेन शिप हैं उनको हम टेम्पररी तरीके पर एक प्रकार से वहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर कंसर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। जो भी कुछ कदम लिया जा रहा है सोलोमन आइलैंड के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा, उसका मेन कारण है क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो चाइना के इन्फ्लुएंस के ऊपर मैं आऊँगा, लेकिन पहले आपको इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत है। ये जो सोलोमन आइलैंड देख रहे हो, इसकी कैपिटल होनियारा है। ये आप देख पाओगे, होनियारा एक जगह है। इनफैक्ट यहाँ पर आप पूरा मैप भी देख सकते हो जूम इन करके, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई आइलैंड्स हैं। इसमें जो ये वाला आइलैंड अगर आप देखोगे, गुआडा कनाल, तो ये जो आइलैंड है वहीं पर इसकी कैपिटल है होनियारा। तो ओवरऑल अगर मैं आपको इसके पॉपुलेशन की बात करूं तो 7 लाख से भी कम पॉपुलेशन बताई जाती है, और पपुआ न्यू गिनी के ये काफ़ी करीब है। अगेन यहां पर आप देखोगे तो इसके काफ़ी करीब बताया जाता है। और ये जो रीजन है वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। लड़ाइयाँ वगैरह तो होती रहती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सरकार बननी चाहिए वो भी सही तरीके से नहीं बन पाती, और इसकी वजह से लगातार आपको पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, जो कि अभी तक चल रहा था, और चाइना जो है वो भी अब अपना इन्फ्लुएंस इसके अंदर रखना चाहता है। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि कौन यहां पर अपना स्टेक जो है बढ़ा सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और यूएस और जापानीज जो ट्रूप्स हैं उनके द्वारा भी बड़ी फाइट हुई थी इसी पर्टिकुलर आइलैंड पर, जो होनियारा कैपिटल है, वहीं पर एक बड़ा फाइट देखने को मिला था। लेकिन फाइनली 1990 से 2000 के बीच में बताया जाता है कि एथनिक अनरेस्ट देखा गया था पूरे देश के अंदर, काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था, और फाइनली
सबसे पहली बार यहाँ पर जो सोगावरे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2001 में भी प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनफैक्ट इनका ये पूरा कार्यकाल आप देख सकते हो 2000 से 2001 के बीच में, फिर 2000 से 2007 के बीच में, और फाइनली 2014 से 17 ये 3 साल प्राइम मिनिस्टर है, और वापस से 2019 से ये लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। लेकिन यहां पर जो मैं आपको कह रहा था ना कि जो सोलोमन आइलैंड्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पहले काफी करीब माना जाता था, क्योंकि 2003 में यहां पर एक मल्टीनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है रीजनल असिस्टेंस मिशन टू द सोलोमन आइलैंड, जिसको ऑस्ट्रेलिया लीड कर रहा था। इसके तहत जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों अपने ट्रूप्स को, जो आर्मी है उसको वहां पर भेज सकते थे ताकि वहां पर पीस स्टैब्लिश किया जा सके। यहां पर जो भी लड़ाइयां चल रही हैं इस आइलैंड के ऊपर, वहां पर ट्रूप्स भेजकर पीस को स्टैब्लिश किया जाए, ऐसा एग्रीमेंट किया गया था। लेकिन ये तो चीजें चलो इवेंचुअली जो स्टेबिलिटी है वो लाने की कोशिश की गई, अनरेस्ट जो देखा जा रहा था वो तो लाया गया, लेकिन जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो अभी भी चल रही है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के कारण यहां पर कोई भी सरकार टिक नहीं पाती है और बार बार उसको टॉपल कर दिया जाता है। ऑल्दो यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं 2019 के बाद से जब से सोगावरे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड के ट्रूप्स हैं उनको बाहर जाने के लिए भी बोला है। ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना मल्टीनेशनल एग्रीमेंट, उसको खत्म करने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ट्रूप्स उस आइलैंड में बने हुए हैं। पिछले साल ही बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर और ट्रूप्स भेजे थे ताकि वहां पर जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा था उसको रोका जाए, क्योंकि जो लोग हैं वो पार्लियामेंट को स्टॉर्म कर रहे थे और जो सोगावरे हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फोर्सेस भेजी थी, क्योंकि यहां पर 2017 में भी एक एग्रीमेंट हुआ था ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन में जरूरत पड़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया अपनी ट्रूप्स को भेज सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उस पूरे रीजन में वो यहां पर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, 2019 में क्या हुआ था कि जो सोलोमन आइलैंड है उन्होंने अपना लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रखा था ताइवान के साथ। जी हां, ये आइलैंड नेशन ने अपना ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखा था, लेकिन आपको पता ही है चाइना को ये बिल्कुल नहीं पसंद आता कोई भी देश अगर ताइवान के साथ रिलेशन रखता है। तो यहां पर सोलोमन आइलैंड ने जब सोगावरे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने अपना रिलेशन ताइवान के साथ खत्म करके डायरेक्टली सिर्फ चाइना के साथ स्टैब्लिश कर दिया। और ये जो पॉलिसी अपनाई गई सोगावरे के द्वारा, इसको काफी ज्यादा जाना जाता है इस नाम से द स्विच। तो ये आप ध्यान रखिएगा, द स्विच क्या है, बेसिकली यहां पर ताइवान से अपनी पॉलिसी हटाकर चाइना की तरफ कर ली गई। लेकिन सोलोमन आइलैंड के भी बहुत सारे जो प्रोविंसेस हैं, वहां पर जो अलग अलग सरकारें हैं, जो अलग अलग आइलैंड्स आप देखने को मिल रहा है, वो लोग खुश नहीं थे इससे कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वो पूरे सोलोमन आइलैंड्स की जो नीति है, जियो पॉलिटिकल नीति है, उसको ही बदलकर यहाँ पर रख दिया है। खैर जो भी है, हमें समझना है कि चाइना अब वापस से पिक्चर में क्यों आ गया है सोलोमन आइलैंड में। देखो, इसी साल की शुरुआत की बात है जब सोलोमन आइलैंड ने यहां पर चाइना के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। जी हां, ये एक बड़ी खबर सामने आई थी कि चाइना के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया गया सोलोमन आइलैंड के द्वारा। और जाहिर सी बात है, ये एग्रीमेंट होते ही यूएस ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो काफी परेशान हो गए। उनका कंसर्न ये था कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत अब जो चाइना है वो अपना एक और मिलिट्री बेस सोलोमन आइलैंड के अंदर स्टैब्लिश कर लेगा। सोलोमन आइलैंड के अंदर जो पीएलए की जो आर्मी है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो लोग यहां पर आ सकेंगे। तो बहुत कुछ ऐसा होता जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ जो सोगावरे हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो ये बात कही जा रही है कि यहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली उनका यह कहना था कि हम ये कदम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर इंटरनल बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो तो है ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी तक यहां पर इनएडिक्वेट जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए था, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको खत्म करने में नाकामयाब रहा है, और इसी की वजह से हमें चाइना का सहारा लेना पड़ा है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से सोगावरे जो हैं वो धीरे धीरे चाइना की तरफ अपना रुख मोड़ रहे थे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर अब यह आएगा कि ये जो खबर आई है कि यूएस और यूके के शिप को क्यों रोका गया है, सोलोमन आइलैंड का क्या कहना है। देखो, यहां पर दो शिप, यूएस का जो शिप है कोस्ट गार्ड कटर और यूके का शिप है एचएमएस स्पेई। तो ये दोनों शिप बेसिकली सोलोमन आइलैंड के पोर्ट पर जाना चाहते थे और रेगुलर बेसिस पर ऐसा होता रहता था, और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सोलोमन आइलैंड ने मना कर दिया हो। पहली बार यहां पर ऐसा हुआ है कि ये मना किया गया है। बेसिकली यहां पर सोलोमन आइलैंड में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया और ये कहा कि हमें इसको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर पेपर वर्क
अप्रूव नहीं हुआ था। सोच के देखिए रीजन क्या दिया गया सोलोमन आइलैंड के द्वारा कि यहाँ पर अभी तक पेपर वर्क अप्रूव नहीं हो पाया था, इसी की वजह से टाइम लग रहा था और इस शिप को रोकना पड़ गया। और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो डिप्लोमेटिक क्लियरेंसेज हैं, बिना उसके भी बहुत सारे फॉरेन शिप जो हैं वो सोलोमन आइलैंड आया करते थे, लेकिन अब उस चीज को रोकने के लिए सोलोमन आइलैंड अपनी खुद की नेवी बना रहा है और इसी की वजह से यहां पर यह कदम जो है सोलोमन आइलैंड के द्वारा लिया गया है, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा ना कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में क्यों बढ़ाना चाहता है। ये जो पूरा रीजन है यहां पर चाइना क्यों अपनी पावर को और ज्यादा स्टैब्लिश करना चाहता है। देखो देयर इज नो डिस्प्यूट कि चाइना इस पूरे रीजन में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, लेकिन इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है वो ये है, दैट इज ये चाइना चाहता है कि जो सोलोमन आइलैंड है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इनफैक्ट यहां पर इसको नाम दिया जा रहा है एयर सिल्क रोड। एक्चुअली क्या है ना कि जो सेंट्रल अमेरिका हो गया, जो साउथ अमेरिका हो गया, उसको अगर कनेक्ट करना है एशिया के साथ, तो यहां पर ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो एक मिडिल रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है एयर सिल्क रोड, ताकि एशिया और ये जो अमेरिकन कंट्रीज हैं यहां पर इनको इससे कनेक्ट किया जाए। और चाइना चाहता है कि ये सिल्क बेल्ट एंड सिल्क रोड का पार्ट हो एक प्रकार से। लेकिन इसके अलावा यहां पर ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो सोलोमन आइलैंड है उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन काफी एडवांटेजेस है फॉर चाइना फ्रॉम मिलिट्री पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, रीजनल अलाइज हो गए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब देश को अब डर हो रहा है कि जैसे जैसे चाइना ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज में आता जा रहा है, उसकी वजह से वो अपने नेवल वेसल को अब काफ़ी आसानी से भेज सकेगा, चाइनीज़ जो शिप है वो वहाँ पर आ सकेंगी, और इसकी वजह से यहाँ पर जो मिलिट्री आउटरीच है चाइना का वो बढ़ता जाएगा। लेकिन फाइनली कंक्लूजन में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मे भी हो सकता है ऐसा कि चाइना जो है वो वल्नरेबिलिटी के कारण भी अपना ये प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। वल्नरेबिलिटी क्या मतलब कि आपको डर है। जैसे कि चाइना अगर आप देखोगे इस समय तो अफ्रीका में देखिए और कई देशों में देखिए, श्रीलंका के अंदर देखिए, चाइना फंडेड प्रोजेक्ट्स की वजह से उन देशों में काफ़ी सिविल अनरेस्ट आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर जो रिलेशंस है चाइना का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूएस के अलाइज के साथ, वो अच्छा नहीं है। और इसको देखते हुए चाइना क्या करेगा, अपना जो विस्तार है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि चाइना इस समय वल्नरेबल है, इसकी वजह से वो अपना प्रेजेंस दूसरी जगह भी बढ़ाना चाहता है। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। आई होप कि यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और जानने को मिला होगा कि सोलोमन आइलैंड्स ने एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है और किस तरह से ये देश जो है वो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के दौरान ये शिफ्ट होता जा रहा है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टूवर्ड्स चाइना। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइलैंड कंट्रीज की पैसिफिक ओशन में, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो सेनकाकू आइलैंड है उसकी ओनरशिप कौन से दो देश क्लेम करते हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।